चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है कि यदि S1 S2 S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों के योग हैं। ठीक भाई, तो कोई भी तीन समांतर श्रेणी है, कोई भी तीन समांतर श्रेणी है। तो हमने मान लिया भाई, कि भाई पहली समांतर श्रेणी है AP1 और दूसरी समांतर श्रेणी है AP2 और तीसरी समांतर श्रेणी है AP3। ठीक भाई, और कह रहा है कि तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। ये जो S1 S2 S3 हैं वो तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। तो हमने मान लिया कि पहली श्रेणी के n पदों का योग जो है वो S1 है और दूसरी श्रेणी के n पदों का योग S2 है और तीसरी श्रेणी के n पदों का योग क्या है? S3 है। ठीक है, और कह रहा है कि जिनका प्रथम पद एक है, तो इन सभी श्रेणियों का जो प्रथम पद है यानी कि इसका भी A1 है, इसका भी A1 है और इसका भी A क्या है? 1 है। ठीक भाई, और कह रहा है तथा सर्वांतर 1 2 3 है, यानी कि पहली श्रेणी का जो सर्वांतर है जो D है वो 1 है और दूसरी श्रेणी का जो सर्वांतर है वो 2 है और जो तीसरी श्रेणी है उसका जो सर्वांतर है वो क्या है? 3 है। ठीक भाई, तो हमें सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि S1 प्लस S3 जो होगा वो 2S2 के बराबर होगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर S1 क्या है? n पदों का योग है। तो यहाँ से S1 हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास में Sn का फार्मूला होता है n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है भाई। ठीक, तो अगर यहाँ से भाई ये क्योंकि S1 जो है वो इस श्रेणी के n पदों का योग है, तो यहाँ से अगर हम S1 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगी? अब क्योंकि पदों का मान हमें पता नहीं है तो n की जगह n ही रहेगा, n की जगह n ही रहेगा, ये हो जाएगा n/2। और यहाँ से क्योंकि इसका जो पहला पद है ये 1 है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 और ये n-1 ऐसे ही रहेगा और d का मान पहली श्रेणी में क्या दिया है? पहली श्रेणी में 1 दिया है तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो S1 है उसका मान क्या आ जाएगा? S1 का मान आ जाएगा भाई n/2 और ये 2 और जब 1 का अंदर गुणा कराएंगे ये भाई ऐसे ही रहेगा प्लस n-1। ठीक भाई, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n/2 और ये 2 में से 1 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा n+1, यानी कि S1 का मान कितना आ गया? S1 का मान ये आ गया। अब हम S2 का अगर मान निकालना चाहें, अगर हम S2 का मान निकालना चाहें तो S2 बराबर क्या होगा भाई? यहाँ पर भी क्योंकि ये दूसरी श्रेणी के n पदों का योग है तो यहाँ भी होगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर जो a और d का मान हम रखेंगे वो ये रखेंगे, a का मान 1 है और d का मान 2 है। ठीक भाई, तो यहाँ से n/2 ही रहेगा और a का मान 1 हो जाएगा और n-1 ऐसे ही रहेगा और d का मान क्या हो जाएगा? d का मान 2 हो जाएगा। तो भाई n/2 और 2 1 कम 2 और जब 2 का अंदर यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2n-2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक भाई, 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2 गुणे n, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n²। ठीक भाई, अब यहाँ से अगर हम S3 बराबर निकालना चाहें तो S3 बराबर फिर भाई ये तीसरी श्रेणी के n पदों का योग है तो यहाँ पर भी हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर जो a है वो 1 है और d यहाँ पर 3 है। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा n/2 और ये 2 गुणे 1 और प्लस n-1 और d का मान कितना है? d का मान है 3। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा n/2 और ये 2 प्लस 3 का अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3n-3, तो यहाँ से ये n/2 और 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा तो ये आएगा 3n-1। तो S3 का मान ये आ गया। ठीक भाई, S3 का मान ये आ गया। अब हमें ये सिद्ध करना है भाई, अब हमें ये सिद्ध करना है कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस जगह में हम बीच में जो है ये सिद्ध कर देते हैं, और अगर आपको लिखना होगा तो आपको पता है कैसे लिखना है। पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और फिर यहाँ से ये लिखते हुए फिर हम ये लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है भाई S1 प्लस S3 बराबर होता है 2S2। ठीक, तो S1 क्या है भाई? S1 ये है। ठीक है, S1 का मान है n/2 n+1, तो ये हो गया n/2 और ब्रैकेट के अंदर n+1 और प्लस S3 का मान ये आया है तो ये कितना है? ये है n/2
और ये है 3n-1 और 2s2 2 गुणे s2 का मान कितना है, s2 का मान आया है n स्क्वायर। तो ये तो हो गया भाई 2n स्क्वायर और यहाँ से n का अगर हम अंदर गुणा करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2 और प्लस n बाई 2। ठीक, जब n का n बाई 2 का n से गुणा होगा तो ये n स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, n बाई 2 का 1 से गुणा होगा तो n बाई 2 हो जाएगा और प्लस अब भाई n बाई 2 का जब 3n से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर बाई 2 और जब 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का n बाई 2। तो ये माइनस का n बाई 2 माइनस का n बाई 2 प्लस का n बाई 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा। और यहाँ पर देखो n स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ 3n स्क्वायर बाई 2 है, तो दोनों का जो लासा है, जो हर है वो बराबर है, तो ये बटे में 2 आ जाएगा। तो ये भाई बटे में 2 आ जाएगा और ऊपर क्या था, ऊपर था n स्क्वायर और प्लस 3n स्क्वायर। ठीक, और बराबर क्या है, बराबर है 2n स्क्वायर और यहाँ से भाई n स्क्वायर ये है और 3n स्क्वायर ये है, तो जुड़कर हो जाएगा 4n स्क्वायर और 4n स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई कि यहाँ से 2n स्क्वायर ये भी बचेगा, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर। इसका मतलब इति सिद्धम। तो भाई ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। ये जो पूछ रहा था भाई कि यहाँ पर S1 और S3, S1 प्लस S3 जो होगा वो 2S2 के बराबर होगा, ये सिद्ध हो गया। ठीक भाई।